मैं काफी दिनों से यह पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि जिस जमीन पर यह अस्पताल बनकर तैयार हुआ है, यह जमीन किसने खरीदकर दान में दी है। बिरजू, यह जमीन हमारे ही गांव के व्यक्ति रतन ने खरीदकर दान में दी है, जिससे सारा गांव कंजूस के नाम से बुलाता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कहीं रतन की कोई चाल तो नहीं। मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम्हें बता देता हूं। तुम्हें किडनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि रतन है। मुखिया की बात सुनकर बिरजू की आंखों में आंसू आ गए। मुझे रतन के पास ले चलिए मुखिया जी। मुखिया बिरजू को रतन के घर पर ले गया। बिरजू हाथ जोड़ता हुआ रतन से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। तुमने आखिर बताया क्यों नहीं। तुमने अस्पताल के लिए 2 करोड़ की जमीन खरीद कर दान दी है, और ये जानने के बावजूद मैं कितना गलत हूं। तुमने मेरा जीवन बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान कर दी। सच्चा दान वह नहीं होता बिरजू जो बताकर या दिखाकर किया जाए। सच्चा दान वह होता है जो छुपाकर किया जाए। सच्चा दान वो होता है जिससे किसी का जीवन सफल हो सके। मैं कितना गलत हूं मुखिया जी। मैं अब तक लोगों को धोखा देता आया हूं। मैंने अस्पताल में दान भी दिखावे के लिए किया था। सच ये है कि मैं 2 नंबर का काम भी करता था। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारा जेल जाना जरूरी नहीं। बिरजू, तुम अभी और इसी वक्त अपने सारे बुरे धंधे बंद कर दो और अपने बुरे धंधे से कमाई हुई सारी दौलत गरीबों को दान कर दो। फिर देखो तुम्हें तुम्हारे मन को कितनी शांति मिलती है। रतन की बात सुनकर बिरजू मुस्कुरा दिया और बिरजू ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपने बुरे कर्मों से कमाई की सारी दौलत गरीबों में दान कर दी।